की सरस्वती पूजा आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। माँ सरस्वती आप लोगों के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक सबका बहुत सारा भंडार भरे, आप लोगों को बहुत कामयाब बनाए, बहुत आगे बढ़ाएं जीवन में। ठीक है, बहुत नाम आप लोग कमाएं, बहुत पैसा आप लोग कमाएं, बहुत तरक्की करें आज आप लोग। ठीक है, आज हम लोगों ने भी यहाँ पर सरस्वती पूजा मनाया। हमारे अपने इसी बिल्डिंग में ही हम लोगों ने मूर्ति स्थापित की है। परसों उसका विसर्जन होगा। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से पूरा पूजा हुआ, सभी लोगों को प्रसाद भी बटा। ऑफलाइन के बच्चों को भी हम लोगों ने बुलाया, यहाँ पे जो ऑफलाइन में बालक पढ़ते हैं वो आए थे यहाँ, बड़ा अच्छा लगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 28 में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जी, अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम अ बैंक ऑन 24 जनवरी 2012 at 823/4% per annum simple interest and paid in back on 18th June 2012. Find the amount paid by अर्चना। यानी अर्चना ने क्या किया है, तो 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतने परसेंट की दर पर 78,000 रुपये का ऋण लिया है और इसे 18 जून 2012 को वापस क्या किया है, तो चुका दिया है। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि यहाँ पर ज्ञात करिए और ये जो संख्या ये निकटतम पूर्णांक में मेरे भाई यानी नियरेस्ट इंटीजर में हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर कहा जी, बात को समझिए जरा। पहली बात, जो पैसा लिया गया है वो यहाँ पर कितना लिया गया है, क्योंकि मैं कोई पैसा लेता हूँ और बाद में जब मैं लौटाऊंगा तो हमेशा उससे ज़्यादा ही लौटाऊंगा। तो अगर आज मैंने यहाँ पर 78,000 रुपये लिए हैं तो मैं जब लौटाऊंगा तो इससे ज़्यादा होंगे, यानी सारे ऑप्शन इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो जो पैसा मैंने उधार पर लिया है वो है हमारे पास में कितना, तो 78,000 है। उसके बाद में अगर हम रेट को लेकर के बात करें तो रेट हमारे पास में कितना है, तो 8 चौके 32 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 35/4%। तो 35/4 और यहाँ परसेंट का मतलब 0 हो जाएगा। 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो इतनी बार में, ये आप यहाँ कर सकते हो। हालांकि काटने की जरूरत ही क्या है, आप इसको ऐसे रहने दो, सबसे बढ़िया 35/4% रहने दो। सबसे खेल जो है यहाँ पर वो समय का है कि समय आपके पास में कितना दिन है। तो पैसा 78,000 है, रेट आपका मेरे भाई 35/4% है। समय की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो समय 24 जनवरी 2012 से आपको लेना है और कब तक लेना है, तो 18 जून 2012 तक, 18 जून 2012 तक। तो सबसे पहली बात, जनवरी कितने दिनों का होता है, 31, फरवरी हमारा 29 या 28 का, मार्च हमारा 31 दिनों का, इस तरीके से करके तो हम दिनों की संख्या देखते हैं। तो जनवरी में अगर हम देखें, यहाँ पूरा जनवरी हम शामिल करेंगे तो जनवरी में हमारे पास में 8 दिन बचते हैं। 24 जनवरी से लेना है, इसका मतलब 23 दिन पूरा खत्म हो चुका है, तो जनवरी के हमारे पास में 8 दिन बचे। चूंकि ये जो महीना है, ये जो साल है, ये 4 से कट जाता है। अगर साल 4 से कट जाता है तो फरवरी 29 दिनों का है, और अगर साल हमारा 4 से नहीं कटता है तो फरवरी 28 दिनों का है। उसके पहले आप लोग मुझे ये बताओ, टोटल डेज आप लोगों के कितने आए हैं। जरा एक बार मैं आप लोगों से देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि टोटल डेज कितने हैं, क्योंकि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है। 4 से कटने का मतलब होता है लीप ईयर, और लीप ईयर का मतलब होता है फरवरी 29 दिन है। तो जनवरी के हमारे पास में 8 दिन है, फरवरी के हमारे पास में 29 दिन। ठीक है, अगर हम यहाँ मार्च में देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो मार्च के हमारे पास में 31 दिन, फिर उसके बाद अप्रैल के कितने दिन, तो 30 दिन, फिर उसके बाद मई के कितने दिन, तो मई के 31 दिन। ठीक है, 31, 30, 31, 30, 31 ऐसे करके चलता है। मई के बाद में हमारे पास में जून, और जून के कितने हैं, तो जून के हमारे पास में 18 हैं। तो जैसा कि हमने आपको मेरे भाई बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 8, 1, 9, 1, 10, 10 और 8 मेरे भाई 18, 18, 9, 27 का 7 हाथ में हमारे पास में 2, 3 और 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 147। अब ये 147 है, तो क्या हम 147 लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे 147। मैं आपको आज यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप यहाँ इस डेट से लेकर के आप यहाँ पर इस डेट, जैसे 18 जून 2012 तक आप लेते हैं बच्चों, तो जब आप इस डेट तक लेते हैं तो आप दोनों को काउंट मत करिए। ये मत करिए कि आप 24 जनवरी को भी काउंट कर रहे हैं और आप 18 जून को भी काउंट कर रहे हैं, ये आपकी गलती होगी।
इस गलती को सुधारने का सीधा सीधा जो उपाय है वो ये है कि जैसे जनवरी में आप ऐसे मान करके चलो सर 31 में से आप 24 घटा दो तो 7 आएगा। तो आप ऐसे ले लो सर कि 31 में से 24 घटा दो तो 7 आएगा। फरवरी के इतने, मार्च के इतने, मई अप्रैल के इतने, मई के इतने, और जून में कितना तारीख, 18 तारीख। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 146 आएगा। तो हम इस तरीके से करेंगे। जब तक क्वेश्चन में ब्रैकेट में ये ना दे दे इंक्लूडिंग बोथ, तब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, यहाँ पर तो 31 में से 24 घटा दो तो हमारे पास में 7 आ गया। फरवरी इतना, मार्च इतना, अप्रैल इतना, मई इतना, और जून के हमारे 18, कुल मिलाकर के इतने हो गए। तो जो लोग यहाँ पर चिंता में रहते हैं कि सर दिन आप कैसे काउंट करते हैं, तो देखिए आपके सामने हमने दिन काउंट कर लिया और दिन हमारे पास में 146 है। आपके सामने हमने मेरे भाई काउंट कर लिया है कि 146 डेज हमारे पास में है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम डेज की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 146 डेज करके हमारे पास में हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए मैं अभी सिंपल आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, और वो यहाँ पर ये होगा मेरे भाई कि आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, साकेत कहते हैं सर समझ नहीं आया। बच्चे आप देखो यार, लेट आए ना क्लास में, आप टाइम पर आते तो आपको समझ में आता, जैसे बाकी बच्चों को समझ में आया है। ठीक है ना, तो यहाँ समझिए थोड़ी बात को लेकर के। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग अपना प्रिंसिपल लेंगे 78,000 रुपये। उसके बाद में हम अपना रेट लेंगे मेरे भाई 35/4 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो टाइम है हमारे सामने 146 करके है, इसको ईयर में बदलने के लिए करेंगे 366 के साथ में, कि सर हम लगभग इसको 366 के साथ, नॉर्मल ईयर होता है 365 से करते हैं, लीप ईयर है तो हमें 366 के साथ में करना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आपको लगा होगा 300 मेरे भाई यहाँ पर, ये तो मुझसे काट देते, तो ऐसा नहीं है। ये आप 365 यहाँ नहीं ले सकते हैं, आपको 366 ही लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये कर सकते हैं कि ये नियर अबाउट इसकी वैल्यू ले सकते हैं, और वो है मेरे भाई 2/5। आप ये ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई आप ये हो सकता है कि सर समझिए बात को, 5 से आप काट लीजिए कितनी बार में, 7 बार में, 2 से आप काटिए सर 2 बार में, और यहाँ 2 से काटेंगे हम लोग 390 बार में। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर 7 इंटू 9 63 का 3 6 हाथ में, 7 तक 21 और से 27, इतने रुपये का हमारा ब्याज बना। इतने रुपए का ब्याज बना तो 78,000 में 2,730 अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग मेरे भाई यहाँ पर 80,730 के करीब में आएगा। 80,730 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अमाउंट का मतलब मेरे भाई होता क्या है, तो अमाउंट का मतलब जो पैसा आपने उधार पर लिया है आप उसको लिख दीजिए, और उसके बाद में जो पैसा आपका ब्याज के तौर पे बनेगा आप उसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 80,730 के करीब में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप बोलोगे सर आपका तो 730 आया और यहाँ 723 है, तो आपने कैसे आंसर मान लिया। असल में बच्चों यहाँ पर क्या, ये 2/5 नहीं है, ये 2/4.9 है। आप समझिए मेरी बात को लेकर के, जब 2 से काटेंगे ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर जो है ये 2/5 कभी भी नहीं आएगा। ये उससे थोड़ा मतलब ये 0 पॉइंट वजह से मैंने इसको काटा है, तो ये 2/5 ले लिया है अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, बट ये 2/5 यहाँ पर नहीं होगा, कुछ और वैल्यूज होंगी, उसके कारण ये पूरा का पूरा जो मान है वो कम आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे से बात यहाँ पर ऐसे सवालों में हमें दिनों की संख्या में देखना होता है, सारा खेल उसी का होता है। ठीक है, बुक कब आएगा भाई, मेरे टाइम लग रहा है यार, समझा करो, वक्त लगता है चीज़ों में। यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि हम आए और कुछ भी यहाँ पर निकाल दिए, ऐसे नहीं होता है बच्चे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बाकी मैं इसको फिर से बता देता हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या है और क्या नहीं है। लेकिन देखो, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, उनसे मैं एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास में टाइम पर आया करो। टाइम पर नहीं आओगे तो तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे और अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब इनमें ट्रिक से हम कैसे जाएं या क्या जाएं हम बता देते हैं। आपने जो पैसा लिया है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना लिया है, तो आप बोलेंगे सर हमने इतना पैसा लिया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर रेट हो गया है। ठीक है, और आपको अमाउंट चाहिए, तो अब आपको अमाउंट चाहिए। जो बच्चे कह रहे हैं सर शॉर्ट में बता दो, तो मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि देखो, जो तुमने पैसा लिया है 78,000 रुपये, ये 78,000 रुपये अपने आप में क्या है, तो ये 78,000 रुपये अपने आप में प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है। और अमाउंट का मतलब ही होता है
प्रिंसिपल जमा ब्याज निकालना। क्या निकालना? प्रिंसिपल जमा ब्याज निकालना। प्रिंसिपल हमारे पास में 100% है, ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट अगर हम देखें तो 4 इंटू 8 32 दिन 35/4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 35/4, ये रेट हो गया। और टाइम जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, टोटल 146 आ रहा था, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 146 अपॉन में 365 करके या 366 करके। तो इतना परसेंट का मेरे भाई क्या है? तो पैसा है, और इतना परसेंट का लगभग आपका क्या है? तो ब्याज है। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे भाई अमाउंट का परसेंटेज निकालता कि अमाउंट हमारा कितना परसेंट बन रहा है। तो अमाउंट का परसेंटेज का मतलब 100% का पैसा और इतना परसेंट का ब्याज। अप्रोक्सीमेट से काटता तो यहाँ पर ये 2/5 में मेरे भाई कटता, 5 से काटता तो इतना, 7 का डबल 14, 14 का मेरे भाई 14/4, 14 का आधा कितना होता है? 14 का आधा मेरे भाई 7, 7 का आधा कितना? 3.5, या ऐसे भी कट लो सर, 7/2 का मतलब 3.5, तो 7/2 का मतलब 3.5%, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 103.5%, 103.5%, आप इतना मान लीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये जो पैसा है हमारे पास में 78,000, सर ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब 100% है। या तो ऐसा हो कि इसका 3.5% निकाल करके इसमें जोड़ दो, और नहीं तो सीधा सीधा 103.5 निकाल दो, नहीं तो सीधा सीधा सर 103 पॉइंट क्या निकाल दो, 5 निकाल दो, बस बात खत्म। ठीक है, आप इसको सर इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट में कितना आएगा? तो 80,730 करीब में आएगा। आप करके देख लो। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक स्मार्ट अप्रोच बता दीजिए, सारा खेल मेरे भाई कैलकुलेशन का है, तुम अपना दिमाग जितना चलाओगे तुम्हारे मेरे भाई उतना फायदा होगा। 73/365 1/5 होता है, तो 146/366 लगभग 2/5 होगा। कैलकुलेटर में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। सवाल में बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज इतना एट अ रेट ऑफ इतना % पर एनम फॉर 4 ईयर 3 मंथ, फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये किसका मान दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट का। ये किसका मान है? रेट का। और ये किसका है? टाइम का। तो प्रिंसिपल निकालना है। पूरी कायनात को ये बात पता है कि SI बराबर में क्या होता है? तो SI बराबर में PRT अपॉन में 100 होता है। तो हमारे पास में कितने का साधारण ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलोगे 7,480 का है। मूलधन हमारे पास में कितना है? तो मूलधन हमारे पास में वही तो हमें पता करना है। रेट हमारे पास में कितने हैं? 3 × 18 54 55/3, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 55/3। टाइम का अगर हम बात करते हैं कितना है? 4 साल इतना महीना। 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 4 साल में 48 और 3 51 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो 48 और 3 हमारे पास में 51 महीना हो जाएगा, और उसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दो। P × R × T, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो अगर दिन होता है तो 365 से भाग करते हैं ताकि साल में बदले, और अगर मान लीजिए यहाँ पर महीना होता है तो 12 से भाग करते हैं ताकि साल में बदले। एक मेरा भाई कह रहा है यहाँ पर कि सर डिजिटल सम आपने क्यों नहीं लगाया? बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट शब्द इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है, तो मैं यहाँ डिजिटल सम लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखोगे तो अप्रोक्सीमेट शब्द इस्तेमाल है, तो अप्रोक्सीमेशन में कभी भी डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि मान लीजिए आपका आंसर आया 8.12 के करीब में, और इसका डिजिटल सम 8 1 9 9 और 2 मेरे भाई डिजिटल सम 2 बना, और एग्जामिनर ने क्या किया मेरे भाई यहाँ पर इसको 1 पॉइंट इतना को 8.1 लिख दिया, जिसका डिजिटल सम मेरे भाई 9 बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका आंसर के अकॉर्डिंग डिजिटल सम 2 आएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिजिटल सम 9 आएगा, तो वो कभी मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां पर भी अप्रोक्सीमेट शब्द दिया गया होता है ना, वहां हम डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेरे भाई कैलकुलेशन कर लीजिए, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। 3 से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार में काटेंगे? 17 बार में। और अगर हम काटे तो यहाँ पर क्या काट सकते हैं? तो और अगर हम काटे यहाँ पर तो हम मेरे भाई बोल सकते हैं, अगर आप देखोगे तो 11 से मेरे भाई 6 बार में 66, 8 बार में इतना और 0, और 11 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 से अगर आप काटते हो तो मेरे भाई कुल मिला करके 5 से आपका 20 बार में होगा। 17 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो 40 बार में होगा यहाँ पे। और हम कहाँ पर मेरे भाई कुछ उड़ा सकते हैं, कुछ अगर हम काट कूट कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ और कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है ले जा करके मल्टीप्लाई करिए, 40 है, फिर उसके बाद में 20 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 12 है, और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। 12 × 2 हमारा 24, 24 का मेरे भैया 4 × 2 8, 12 × 96, 9600 हमारा आएगा। खेल खत्म। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए।
कहीं पर कोई दम ही नहीं है, कहीं पर कोई दम नहीं है। इसको मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला से इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा जो मेरा रेट है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो मुझे कष्ट होगा बाकी चीज़ों से करने में, इसलिए मेरे भाई हमने ऐसे ही इसको लपेट दिया। ठीक है, आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। 51 कहाँ से है? अजय भाई हमारा पूछते हैं 51 कहाँ से है। बच्चे ऐसे आए ना, आप यहाँ पर देखो ये 51 क्या है आप बताओ, तो बोलोगे सर एक साल में, यहाँ देखो एक साल में 12 महीना, तो ये हमारा हो जाएगा 48 महीना, और 48 महीना में 3 महीना को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 51 महीना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जोड़ने पर 51 महीना हमारा निकल करके चला आएगा। समझ के बात को लेकर के। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए यहाँ पर जल्दी से मेरे भाई 30 नंबर जो है आप लोग बनाइए फटाफट मेरे भाई, यहाँ बनाइए क्या है और क्या नहीं है, जल्दी से बनाइए, ट्राई करिए, फटाफट बनाइए मेरे भाई। बनाओ भाई बनाओ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाइए। सब पुराने साल के क्वेश्चन है। एक बात बताओ बच्चे, ये जो तुम्हें सीजल अगर 2023 बहुत पुराना लग रहा है और बाबा आदम के ज़माने का लग रहा है, तो तुम्हें पता है एक बात यहाँ पर, 2024 में अगर हम सीजल की बात करते हैं, ठीक है ना, सीजल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सीजल में मेरे भाई 36 शिफ्ट होते हैं। 36 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होता है, तो 25 छक 150, 0 15 पास में, 25 से 75, 15 कितने, 900 सवाल। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, चलो तुम्हारे पल्ले हो सकता है ये भी ना पड़े। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि एक शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। 36 शिफ्ट में मेरे भाई यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए होंगे, 36 क्वेश्चन आए होंगे। तो अगर मैं सीजल 2024 के सारे क्वेश्चंस भी तुम्हारे शीट में रखता तो सिर्फ और सिर्फ मैं 36 क्वेश्चन ही रख पाता। तो ये बताओ, मैं 36 क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म कर देता, बोलो पढ़ा देता मैं। और उस 36 में भी मेरे भाई सिर्फ 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन सेम है, बस डेटा बदल दिया गया है। यहाँ पर 500 को 700 बना दिया गया, 700 को 900 बना दिया गया। तो तुम बताओ, अगर वैसे पढ़ना चाहते हो तो मैं वैसे पढ़ा दूंगा। तुम्हें 2023 का क्वेश्चन अगर पुराना नजर आ रहा है मेरे भाई, तो तुम बताओ और क्या करे आदमी, मतलब मैं नया और पुराना पहले यहाँ प्राथमिकता दूं या मैं सारे टाइप्स को पहले प्राथमिकता दूं? खुद तुम्हें सोचनी चाहिए ना इतनी बात। ठीक है, टीचर को पढ़ाने दो जैसे वो पढ़ा रहा है, तुम उसके बाप ना बना करो। ठीक है, यहाँ पर वो गुरु है, वो जानता है तुम्हें क्या पढ़ाना है, कायदे से तुम बस पढ़ने के ऊपर में फोकस करो। पुराना नया ये सारी चीजें छोड़ दो तुम, ठीक है, टाइप्स के ऊपर में ध्यान दो। चलो मेरे भाई, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹500 फॉर 4 ईयर एंड 700 फॉर 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर इज इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन अगर आप मेरे भाई देख रहे हैं कि 500 का 4 साल और 700 का 2 साल का हमारा इतना है, तो रेट हमारा कितना होगा। अब इस सवाल को बनाने का क्या उपाय है, तो मेरे भाई सिंपल सा उपाय, यहाँ 5 के 20, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 20 और 14 हमारा 34 होता है। ले जाकर के उधर 34 से अगर हम भाग करें तो मेरे भाई 34 से अगर भाग करेंगे तो 140/17 आएगा। 140/17 कहाँ कहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेरे भाई 17 नवा 140, यहाँ का 8 7 56, बिल्कुल मेरे भाई एक ही जगह पर मौजूद मुझे दिख रहा है। 7 7 49, 7 6 42, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर ये कलम हमने बिना उठाया, ये क्वेश्चन हमने बिना कलम उठाया बना दिया। आप कैसे बना सकते हो इस बात को समझो। यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मेरे भाई समझनी पड़ेंगी। मेरा जो तरीका है क्वेश्चन बनाने का ना, वो आपको सीखने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने आप में, कि मैं कैसे क्वेश्चन को बिना पढ़े भी यहाँ पर बिना कलम उठाए भी बना देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जब पढ़ाया करूँ, जब समझाया करूँ, तो पूरा पूरा फोकस क्वेश्चन के
ऊपर में देना है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि आपके पास में दो अलग अलग अमाउंट है, ये पैसा अलग है, वो पैसा अलग है, इसको अलग समय के लिए दिया, उसको अलग समय के लिए दिया है, और दोनों का मिलाकर के 280 रुपए का मेरे भाई ब्याज बनता है। तो यानी जो 280 रुपए है वो क्या है, दो चीजों का मिलाकर के ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सेकेंड ईयर, ठीक है। और ये कितना है, तो 280 रुपए है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो उसका होता है फॉर्मूला हमारा पी हो जाएगा इंटू हमारा रेट हो जाएगा इंटू हमारा मतलब पी इंटू यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा पी हो जाएगा इंटू हमारा कितना हो जाएगा, आर हो गया इंटू हमारा टी हो गया, और यहाँ 100 हो गया, यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100। जैसे मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा, मैंने मनी ये कैलकुलेशन सारे कर लिए हैं। यहाँ पर हमने कहा जी 280 है, 20 आर में 14 आर को जोड़ देंगे तो हमारे पास में 34 आर हो जाएगा। अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 140 और यहाँ पर 17 है। सो बेसिकली 140 अपॉन 17। अब मैं इसको भी भाग करने नहीं जाऊंगा, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है। अगर देखो 7 इंटू 9 63, 63 और 3 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 इंटू 6 42, 5 47 यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 7 49, 3 52 का यूनिट डिजिट 2 आएगा। 7 8 56, 4 60 का यूनिट डिजिट 0 आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सी है, बस बात खत्म, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टेक्निक्स को अपना करके अपना आंसर ला सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, और मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, आंसर बताइए मुझे। 1 मिनट के वक्त के अंदर में आंसर बताइए 31 का। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए मेरे भाई रुपया 500, 5 साल के लिए यहाँ पर इतने रुपए, 7 सालों के लिए इतने रुपए जमा किए, कुल इतने का ब्याज प्राप्त हो, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में पैसे हैं, अलग अलग पैसा है, मैं उनको अलग अलग समय के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे फाइनली ये कहा करके मुझे एक ब्याज मिलता है, तो मेरा रेट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा जी, सारे लोगों को ब्याज को अगर हम मिलाएं तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर SI1, फिर उसके बाद में SI2 और फिर उसके बाद में SI हमारा 3 हो जाएगा। टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है 1620 है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1620 होगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहला वाला व्यक्ति जो है वो 500 रुपये लिया है, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, किस रेट पर, तो R रेट पर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा वाला व्यक्ति मेरे भाई कितना पैसा लिया है, तो 650 रुपये लिया है, कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, किस रेट पर, तो मेरे भाई R रेट पर। तीसरा वाला जो व्यक्ति है मेरे भाई, उसने कितना लिया है, तो हम बोलेंगे जी 1250 लिया है, कितने समय के लिए, तो यहाँ पर R जो अगर हम यहाँ देखें तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई क्या है और क्या नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई आप यहाँ समझिए इस बात को लेकर के, हमने यहाँ पर कहा जी 1250 ले लिया है, कितने समय के लिए ले लिया, तो 7 सालों के लिए, और कितने पे, तो R पे बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1250 इंटू 7 इंटू इतना करके। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, तो हमने यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए समझिए बात को लेकर के, आप यहाँ पर सर पूरा इसको उड़ाइए, जितना आप कॉमन लेकर के काट सकते हैं आप काटिए सर। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में सबके नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 50 का 3 गुना हमारे पास में कितना हो जाएगा, 150 R हो जाएगा। उसके बाद में 65 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 65 का 5 गुना मेरे भाई 325 R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 175 R हो जाएगा। सबको जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा 125 का 7 गुना है, ओके, तो 125 का 7 गुना है, तो ये हमारा 875 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। यहाँ पर 125 का 7 गुना हमारे पास में देखो, तो 50 का 3 गुना 150,
65 का 5 गुना 325, 125 का 7 गुना 875, सबको जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर। तो 8 और 3 11, 1200, 1350। तो ये सबको जोड़ेंगे 1350 आएगा। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 1350 आने वाला है। 1350 यानी 1350 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में आर है 135। अगर हम काटते हैं तो एक बार में, ठीक है। अब हमारे सामने कितना है मेरे भाई, 27,270। कितनी बार में, 2 बार में। सो बेसिकली रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12% है। तो अगर हम यहाँ ब्याज का दर ही निकालना चाहते थे तो हम अगर डिजिटल सम निकालते तब भी हमारा 12% आता, और नॉर्मली कैलकुलेट करते तब भी हमारा 12% आता। ठीक है, तो इस बात को समझिए। ये जो हमारा ब्याज है तीनों लोगों को मिला करके हमारा बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट लगा करके अपनी वैल्यू बना दी यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। हाँ, अब इन्हीं सवालों को अगर आपको शॉर्ट में करना है तो मैं आपको मेरे भाई एक तरीका बता सकता हूँ, और वो यहाँ पर ये है कि मेरे भाई आप समझिए बात को लेकर के। आप यहाँ पर बस इसको लिखिए मत, और आप यहाँ पर बिना कलम, मतलब कलम तो खैर उठाना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर आप देखो मेरे भाई 3 सालों के लिए 500 रुपये, तो आप एक काम करो, जो बच्चा मेरा कंसेप्ट समझ सकता है बस वो यहाँ पर ध्यान देना। जैसे मैं जो कहूँगा यहाँ पर वो ये कहूँगा कि आपके पास में अलग अलग अमाउंट है। एक व्यक्ति के पास में 500 रुपये हैं जो 3 सालों के लिए देता है, दूसरे व्यक्ति के पास 600 है जो 5 सालों के लिए देता है। तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल के ऊपर में मेरे भाई यहाँ ब्याज मत कैलकुलेट करो। आपको ये तो पता है ना, सब के ऊपर में लगना आर ही % है। जैसे मैं मानो मैंने अपने छोटे भाई को 100 रुपये दिया और बड़े भाई को 200 रुपये दिया, और दोनों से मैंने R% के हिसाब से ब्याज लिया, तो मैं 100 रुपये का R% निकालूंगा, फिर 200 का R% निकालूंगा। इससे बढ़िया 100 और 200 को जोड़ करके उनका R% क्यों ना निकाल लूं, यानी सारे प्रिंसिपल को एक जगह पर ला करके उनका ब्याज क्यों ना निकाल लूं। तो मैं भी यहाँ पर वही बात करूंगा। मैं यहाँ पर बोलूंगा 3 सालों के लिए 500 मतलब 1500 रुपया हमारा हो गया। 5 सालों के लिए कितना मेरे भाई, 650। तो यहाँ पर पहला वाला जो व्यक्ति होगा उससे कितने रुपए, 1500 रुपये, यानी उससे 1500 पे ब्याज लेना है। 650 का 5 गुना मेरे भाई 3250 रुपये, यहाँ से मेरे भाई इतने दिए गए हैं। और आप 7 सालों के लिए 1250, 1284 और 7 बचे 35, 8750 मेरे भाई। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस सबके प्रिंसिपल निकाल करके उनको टोटल कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 साल के 500 तो 3 साल के 1500, 1 साल के 650 तो 5 साल के 3250, 1 साल के 1250, 7 साल का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। सारे पैसे को अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा 8 3 11 12, 13,500। तो मैं यहाँ बोलूँगा मेरे भाई यहाँ पर 13,500, 13,500 रुपये हैं मेरे पास में। और इसी का R%, इसी का मेरे भाई R% जो है हमारा, वो हमारे ब्याज के बराबर है, यानी 1620 के बराबर है। 13,500 का R% हमारा इसके बराबर में है। मैं ये बात बोलूँगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ काटेंगे 135 से एक बार में और 2 बार में, सीधा सीधा आंसर 12% आएगा। तो ये सारा अपने सोचने के ऊपर में है। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि सर आप शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो मैं कई बार शॉर्ट ट्रिक इसी वजह से शेयर नहीं करता हूँ। मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं कई बार बच्चों इसी वजह से शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर उसमें रिपीट 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 लिखना शुरू कर देते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, सर वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनको बेसिक ही बताओ, ये उसी के लायक हैं यहाँ पे, और वहीं समझा करके इनको निकल जाओ। क्योंकि आप फिर घर से मेहनत नहीं करते हो ना, आप टाइम पर नहीं आते हो ना। अब पहला क्वेश्चन में देखो 14 मिनट हमारा लगा, क्यों? बहुत बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे। कोई 6:35 में आता है, कोई 6:40 में आता है, कोई 6:42 में आता है, और जब आता है समझता है कि सर हमको तभी सारा कुछ ज्ञान दे दें। ठीक है, तो ऐसे तो आप मेरा समय ही बर्बाद करते हो, और क्या करोगे आप यहाँ पर? मेरा करने का मतलब अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास तो सिखाने के लिए इतनी अथाह चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करोगे तो मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। अब इन्हीं क्वेश्चंस में अब एक जो बिगिनर होता है वो ये तरीका लगाता है, टोटल बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना, और मैं सिंपल उसको ये ज्ञान देता हूँ, भाई सुन मेरी बात, यहाँ पे 20 लोगों को पैसा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके प्रिंसिपल को जोड़ करके R% लगा दो कि सबके प्रिंसिपल का R% ही मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है, बात खत्म। तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी ना, आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। अब इसमें लिखोगे वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, थोड़ा बैक करके देखो कभी वीडियो को, कभी जब बोलता हूँ तो ध्यान से सुना करो, तो मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा। हर एक क्वेश्चन के स्मार्ट अप्रोच और नॉर्मल अप्रोच सब सिखाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को ही खींचना शुरू कर दोगे, सर एक बार वो बता दीजिए, सर एक बार वो और रिपीट कर दीजिए, सर हम पीछे खुद से नहीं देखेंगे, तो फिर मैं एक ही अप्रोच बताऊंगा, ध्यान रखना इस बात का।
ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई बाकियों के पास में पढ़ाने के तरीके होंगे, मेरे पास में पढ़ाना और पेपर निकालना दोनों का तरीका है। ठीक है, क्योंकि हमने 200 में 224 नंबर लाए हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, उतना सोच लीजिए। एक नहीं 5 में सरकारी नौकरियां निकाली। आज ही हम अभी बुक फेयर में गए थे वर्ल्ड प्रगति मैदान में, और जितने भी अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 वाले सारे बच्चे लगे, आप बिलीव नहीं करोगे, सारे आकर के पैर छू रहे हैं। ठीक है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं वीडियो भी डालूंगा अभी यहाँ पे। ऑल इंडिया रैंक 1 भी स्टूडेंट था यहाँ पर, वो भी बताइए, सारे अपने स्टूडेंट हैं। कितना अच्छा लगता है देख करके, बड़ी शालीनता से उन्होंने पढ़ाई की। और मतलब सोचिए 15-20 बच्चे थे, वर्दी में थे, ठीक है, यूनिफॉर्म में थे, पोस्टिंग लगी हुई थी वहां पे, और सारे देख रहे हैं, सारे आसपास के लोग दंग रह गए, क्या हो रहा है, कौन ही पुलिस वाले किन का जाकर के पैर छू रहे हैं, किन से जाकर के मिल रहे हैं, बताइए। सब लोग एक पल के लिए हो गए, कौन व्यक्ति आया है यहाँ पे। थोड़ी हमने मेहनत की, थोड़ी उन्होंने मेहनत की, वो भी कामयाब हो गए, हम भी इस बात पे खुश हैं। हमें तो बस उतना ही चाहिए होता है, कहीं पर भी जाए 2 वक्त सम्मान मिल जाए, इज्जत मिल जाए। लेकिन थोड़ा आपको तो समझना पड़ेगा ना, थोड़ी चीजें आपको अपने लेकर के सीरियस होनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। आइए चलिए पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट हमारा कितने का होगा। कई बार होगा एक पैसा अपने आप का इतना गुना बन जाता है, एक पैसा अपने आप का उतना गुना बन जाता है। यानी बेसिकली ये जो लाइन कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, तो सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट जो होगा वो 8/7 टाइम होगा किसके, तो 8/7 टाइम होगा प्रिंसिपल के। ठीक है, अगर मैं उस प्रिंसिपल को नीचे लेकर के आ जाऊं तो मैं यहाँ पर कहूंगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 8/7 के। ठीक है, तो मैं इसीलिए बच्चों को शॉर्टकट में मेरे भाई यहाँ पर इतना कह देता हूँ कि अगर तुमने इन्वेस्ट किया है 7 रुपए, तो ये समझ लो तुम्हें मिलेगा कितना, 8 रुपए। तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए ना कि एक पैसा, अब मनी बिकम्स इतना, तो समझ लेना ये पैसा है, और ये समझ लेना कि ये क्या है, अमाउंट है। ये पैसा है और ये कितना है, अमाउंट है। अब प्रैक्टिकली तुम एक बात बताओ मेरे भाई, अमाउंट है आपके पास में 8 रुपए, पैसा आपका था 7 रुपया, तो ब्याज आपका कितना होगा, तो ब्याज होगा 8-7 यानी 1 रुपए। कितना होगा, 8-7 यानी 1 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मेरे भाई यहाँ पर रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इनटू 100, और बट्टे में कितना मेरे भाई, टाइम। तो अगर मुझे यहाँ रेट निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, 1 रुपए का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई, 7 के ऊपर में मिला, इनटू कितना मेरे भाई 100, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 2 साल। ठीक है, तो यानी 1/14 कितना होता है, आप बताओ 1/14 कितना होता है, 7 से 1/7, बात खत्म मेरे भाई। नहीं पढ़ा है, 1/14, 7 सही, 1/7% यहाँ पे। तो क्या हमने नहीं पढ़ा है, आप ये बताइए। ठीक है, तो सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखनी पड़ेगी। सतीश तिवारी भाई एनटीपीसी से लेकर के सारे क्वेश्चंस बच्चे होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद में आप किसी भी किताब को उठा करके क्वेश्चन बनाओ, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहो उस बात के लिए बच्चे। आ जाओ चलो, CHSL मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली थी और 3 वर्षों के बाद में उसने ऋणदाता को इतना धनराशि वापस कर दिया। यानी नीचे वाला क्या होगा, तो मूलधन जो तुमने लिया था, और ऊपर वाला क्या होगा, तो मिश्रधन जो तुम्हें लौटाना है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। तो अगर हम बात करें तो हमने जो पैसा लौटाया, अमाउंट हमारा 4 का था, जो लिया था हमने वो 3 का था, तो हमारा ब्याज कितने का बना, तो ब्याज हमारा 1 रुपया का बना। ठीक है, समय की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो समय हमारे पास में मेरे भाई 3 साल है। तो क्वेश्चन में कहा गया था रेट हमारा कितने का है, तो रेट की बात करें तो हमें 1 रुपये का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, 3 के ऊपर में मिला, इंटू अगर हम करेंगे तो 100, और बट्टे में समय हमारा इतना 1/9, और 1/9 कितना होता है मेरे भाई, 11 से 1/9%। क्या दुनिया को नहीं पता कि 1/9 11 से 1/9% होता है। तो इसमें कौन सा कष्ट का बात है, आप बताओ, क्या दिक्कत है, सब कुछ आप बना सकते हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सुनो सारे बच्चे मेरे भाई यहाँ पर, परेशान मत हो। आप लोग है ना, बहुत सारे बच्चे डेली जुड़ते हैं क्योंकि उनका डेली एडमिशन होता है, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के। आप यहाँ पर जो हमारा RG विक्रमजीत सर
ये देखो यहाँ पे, जैसे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, आपका जो भी बैच है 19 है, 20 है, चैंपियंस 18.0 है, जो भी बैच है मेरे भाई आपका, जैसे मानो मैं चैंपियंस 20.0 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें मेरे भाई यहाँ पर जब तुम जाओगे ना, तो भाई सबसे पहला वीडियो यहाँ पर ओरिएंटेशन नहीं है क्या इसमें? इसमें मेरे भाई एक वीडियो है ओरिएंटेशन का है, मैं आपको मेरे भाई डलवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर में जब आप जाओगे तो सबसे पहला वीडियो ओरिएंटेशन क्लास का मिलेगा, आप लोग उसको देखना। मेरी गुजारिश है आप लोगों से मेरे भाई यहाँ पर, ये जरूर देखना आप लोग सबसे पहले, ठीक है। हर बैच के अंदर में ओरिएंटेशन होता है, आप उसको देखना एक बार, ठीक है। बिल्कुल, आ जाइए, उसको देखोगे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं है, सब बहुत अच्छा। और नहीं होगा तो मैं आज शाम तक, रात तक डलवा दूंगा। ओरिएंटेशन क्लास देखोगे तुम्हारे बहुत सारे कष्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 4 ईयर रिटर्न इतना ऑफ द अमाउंट टू लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई? जल्दी से बनाओ, मैं आपको 35 सेकंड का वक्त देता हूँ, फटाफट यहाँ पे जल्दी से बनाइए भाई। बताइए भाई यहाँ पे कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए मेरे भाई, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया था और 4 वर्षों के बाद में ऋणदाता को धन का इतना भाग वापस कर दिया, ब्याज का दर हमारा कितना है? ठीक है, तो जो पैसा हमने लिया था मेरे भाई वो हमारा कितना है? 5। जो हमने वापस किया वो हमारा कितना है? 9। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्याज हमारा कितना बना होगा? तो ब्याज मेरे भाई हमारा बना होगा 4 रुपए का। अगर हम यहाँ पर रेट की लेकर के बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे 4 रुपए का ब्याज बना है मेरे भाई यहाँ पर, कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ टाइम कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 4 वर्षों के बाद में। 4 से 4 काटिए, 5 से इसे काटिए, कितना हो जाएगा? 20%। तो एक लाइन का हमारा ये क्वेश्चन था। क्या था इसके अंदर में? कोई दम ही नहीं था। आर अपॉन मतलब यहाँ पर जो एस आई अपॉन पी इंटू 100 अपॉन टाइम, बात खत्म यहाँ पर। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। आज ये 34 नंबर के बाद में 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया है। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि को अंत में इतना रुपया ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी? अ मैन टुक अ लोन ऑफ इतना, जो पैसा आप उधारी में लेते हैं वो होता है प्रिंसिपल, यानी ये प्रिंसिपल है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कहा गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ ईयर। रेट हमारा कितना है? तो 1/4 है मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर का, फॉर विच द लोन इज टेकन। इफ यू पेड रुपीज इतना एज अ इंटरेस्ट, ये पैसा इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर, एट द एंड ऑफ लोन पीरियड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? अब मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 40-45 तक जो हमने रखा है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमने नॉर्मल क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। मतलब हर टाइप को हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसे आपका रेट कभी फ्रैक्शन में आता है तो मैंने फ्रैक्शन वाला रेट भी करवा दिया, कभी दिनों में आता है तो हमने दिनों का भी करवा दिया, कभी टाइम जो रहता है वो एक फिक्स इंटरवल से रहता है, फलाने डेट से लेकर के फलाने डेट तक, तो हमने यहाँ पर वो भी आप लोगों के लिए कर दिया। अब ये एक टाइप और पेपर में ज़्यादा रिपीट मोड में रहता है कि यहाँ टाइम और ईयर, मतलब टाइम और रेट दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे ऐसे बोल देगा टाइम रेट का डबल है, या ऐसा बोल देगा रेट टाइम का 5 गुना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमें एक देखने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी शीट करा है मेरे भाई यहाँ पर, तो शीट हो सकता है एक अपडेटेड शीट मैं आपको दूं, जो शीट आपके एप्लीकेशन पर अपलोड है उसको हम हटवा करके एक नई शीट हम देंगे, ठीक है। एक बार सर को बुला के लेकर आइए।
तो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई शीट के भी बारे में भी 5 मिनट के अंदर में ही मैं आपको बता दूंगा, रुक जाइए, ठीक है। फिलहाल आइए इस क्वेश्चन के ऊपर में हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर में जब हम चलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीआरटी अपॉन में मेरे भाई कितना, तो पीआरटी अपॉन में 100। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ ब्याज के तौर पर आपने कितना दिया है, 11,664 रुपए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा आपने कितना लिया था, तो 32,400 रुपए लिए थे। उसके बाद में हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास में कितना है, तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये चीज बड़ा पता है कि रेट इज 1/4 ऑफ नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। जितना भी समय लोगे, जैसे मानो मेरे भाई समय तुम्हारा कितना है, तो समय तुम्हारा टी है, तो रेट इसका 1/4 होगा, यानी T/4 होगा। आसान भाषा में रेट जो होगा मेरे भाई टाइम का 1/4 होगा यहाँ पे। तो P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो यही रिलेशन होता है रेट और टाइम का, जो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर 4 से 81 बार में, और 81 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा, तो 81 से अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से, 81 का 1 गुना 81 हो जाएगा। 19 से 25 35 मेरे भाई 300, यहाँ पर 56। 19 का मेरे भाई यहाँ पर 81 का अगर हम जाते हैं तो 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में 324 हो गया, फिर वापस से 81 का कितना गुना, 4 गुना। सो बेसिकली टी इंटू टी, टी का स्क्वायर हमारा 144 हो चुका है। तो आज मेरे भाई एक बच्चा भी बता सकता है कि सर ये जो 144 है ये हमारा टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12। और टाइम अगर 12 आ जाएगा तो क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट हमारा अगर हम बात करते हैं तो रेट T/4 है। रेट हमारा कितना है मेरे भाई, T/4 है। T/4 का मतलब यहाँ पर 12/4, और 12/4 का मतलब रेट हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे आप अगर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या हो गया, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल टाइम निकाला और ये कर लिया। तो ये हमारा एक टाइप है जहां पर हमारा रेट और टाइम का एक रिलेशन है। ऐसा ही टाइप एक यहाँ पर और दिया गया है, आप लोग इसको ट्राई करिए। 36 नंबर क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 45 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में, बनाइए भाई। आइए 36 नंबर क्वेश्चन। Simple interest on a certain sum is 1/8 of the sum when number of year is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest on 15,000 at same rate of interest for 8 year. जब मेरे भाई यहाँ पर वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्या है, 1/8 ऑफ द मेरे भाई सम है व्हेन नंबर ऑफ ईयर मेरे भाई यहाँ पर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज मेरे भाई पर एनम है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर मेरे भाई यहाँ पर हाफ है हमारे रेट के, तो हमें कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। तो हम सारी चीजों को लेकर के आएंगे। पहले हम पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं और पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, और हमें क्या पता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 1/8 ऑफ द सम, यानी अगर मान लीजिए कि तुम्हारे पास में P नाम का पैसा है, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, तो P/8 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ईयर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो नंबर ऑफ ईयर होगा हमारा हाफ ऑफ रेट परसेंट। नंबर ऑफ ईयर की बात करें, रेट का आधा, रेट अगर इतना है तो ईयर हमारा कितना होगा, तो रेट का मेरे भाई आधा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया बात। यहाँ पर बट्टे में हम कितना लिखेंगे, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ से पहले हम पता कर लेते हैं, इससे हम यहाँ पर ये खत्म करेंगे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हो तो आप मेरे भाई यहाँ पर ये बोलोगे, सर देखिए 2 से हम काटते हैं 4 बार में, और 4 से हम काटेंगे इसको 25 बार में। सो यहाँ पर अगर हम 25 लेकर के जाएंगे तो 25 हमारा आर स्क्वायर के बराबर होगा, और आर स्क्वायर का मान 25 होगा, तो आर का मान कितना होगा सर, आर का मान 5 होगा मेरे भाई। आर का मान कितना होगा सर, आर का मान 5 होगा यहाँ पे,
ठीक है। आर का मान अगर हमारा 5 होगा तो बोला गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। तो अगर मुझे ब्याज पता करना है, तो ब्याज पता करना है तो मैं क्या करूंगा, यानी यहाँ पर 15,000 रुपए पर, तो जिसके ऊपर में ब्याज पता करना है वो अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, ये अपने आप में 100% होगा। और चूंकि मुझे ब्याज पता करना है, ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, तो 5% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज बनेगा वो 40 बनेगा। अगर हम देखते हैं तो 15 चौके 60 होगा मेरे भाई, यहाँ पर 6,000 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 37 देखो मेरे भाई क्या कहा गया। Simple interest on a certain sum is 1/4 of the sum and interest rate is 4 times the number of year. A rate of interest increases by 2%. How much will be the simple interest on 3600 for 6 साल। ठीक है, एक निश्चित राशि पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एक निश्चित राशि पर जो है यहाँ साधारण ब्याज हमारा कितना, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, साधारण ब्याज मेरे भाई यहाँ पर उस राशि का 1/4 है यहाँ पे। और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या 4 गुना है। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो ब्याज दर वर्षों की संख्या का कितना है, 4 गुना है। यदि ब्याज दर मेरे भाई 2% बढ़ जाता है तो 6 वर्षों के लिए इतने रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये सब बाद की बात है मेरे भाई, यहाँ पर आप पढ़िए क्या कहा गया। तो अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम। हमें मेरे भाई पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मेरे भाई यहाँ बराबर होता है PRT अपॉन मेरे भाई 100 के। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई ये पैसा है, तो साधारण ब्याज क्या है, तो मेरे भाई पैसे का मेरे भाई P/4 है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई कहा गया रेट पर एनम इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। अगर हम रेट को मेरे भाई देखें तो साल का मेरे भाई 4 गुना है, यानी अगर साल हमारे सामने T है तो रेट हमारे सामने 40 हो जाएगा भाई यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो कुछ नहीं, पहले आप रेट निकालिए। तो अगर आप पहले रेट निकालेंगे तो हमारा इससे ये खत्म हो जाएगा। 4 से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा 25 बार में चला जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 25 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और ये बराबर होगा सर T² के। तो अगर T² का मान इसके बराबर में होगा तो रूट करने पर मेरे भाई 5/2 ये हमारा किसका मान होगा, तो T का मान होगा। और अगर T का मान इतना होगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया रेट इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। रेट हमारा 4 गुना है साल के। रेट हमारा जो है मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना है किसके, तो साल के यहाँ पे। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ये असल में होता है 2.5, 2.5 का 4 गुना होता है 10। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भाई जब तक मैं इसको लिखूंगा नहीं तुम्हारे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। तो लो मेरे भाई यहाँ पर काट के हमने मेरे भाई बराबर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10%। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया अगर रेट को हम 2% से बढ़ा देते हैं, पहले का रेट हमारा 10% है, हमने बढ़ा दिया 2% तो नया रेट हो गया 12%। हाउ मच विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3600 फॉर 6 साल। तो साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल हमारे सामने कितना होगा, तो 3600 होगा मेरे भाई यहाँ पर। रेट हमारे सामने कितना होगा, 10% में 2% जोड़ दो तो 12% हो जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारे सामने कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ P × R × T अपॉन में 100। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 12 × 72, 72 का मेरे भाई 36 गुना कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, या 36 का 6 गुना मेरे भाई 216, 216 का 12 गुना मेरे भाई 12 × 72 का 2 7 हाथ में, 12 कम 12 7 19, और मेरे भाई यहाँ 12 दूनी 24 और 1 25, 2592। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2592। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। तो ऐसे वाले सवालों में हमें क्या करना होता है, तो ऐसे वाले सवालों में मेरे भाई यहाँ पर हमें जो है पहले रेट को पता करना है, क्योंकि कितना परसेंट है रेट वो पता तो चले। हम 2% बढ़ाना चाहते हैं, मैं मान गया आपकी बात को लेकर के, लेकिन 2% बढ़ाने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि रेट जो है हमारा क्या है क्या नहीं है। समझ में आ गया, पहले रेट क्या है और क्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना था। 2592 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर 38 नंबर में क्या कहा गया और बनाने का प्रयास करिए। बनाइए मेरे भाई यहाँ पे।
चलिए बनाइए भाई। 38 नंबर क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने। 1 मिनट आपके पूरे होते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया जरा क्वेश्चन में आप लोग देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतना हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके मेरे भाई पाले के हैं, जो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं अगर मेरे भाई आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा, जैसे मान लीजिए मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल यहाँ पर ये है कि यदि 10% के मेरे भाई रेट से ऐसे मान करके चलो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। 10% के रेट से मेरे भाई अगर 3 सालों का यहाँ पर जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, 600 रुपये मेरे भाई हो गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 30% के रेट से 4 सालों का या 30% के रेट से 2 सालों का ब्याज हमारा कितना होगा। मतलब डबल इक्वेशंस वाले सवाल कि मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा और मैं आपसे एक इक्वेशन पूछूंगा, आप कैसे आंसर दोगे। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए हमने जीवन में तो एक ही बात सीखा है, जो चीज़ एक बार दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ये 600 हमारा कितने का मान है, तो 30 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, 60 का मान निकालना है। तो बिल्कुल मेरे भाई 1200 होगा यहाँ पर, सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कहेंगे सर एक निश्चित राशि इतने % की दर से और यहाँ पर इतने सर वर्षों में यहाँ पर इतना हो जाती है, यानी क्या है, तो सर ये अमाउंट है। अगर ये अमाउंट है तो मैं एक ही लाइन में कहूँगा सर अगर ये अमाउंट है यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल जमा ब्याज है। प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100%, और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारे पास में 8 है और टाइम 2 × 10 के 11 बटे मेरे भाई यहाँ पर 2 है, इतना हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, इसी राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा रेट हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा, और ये हमें पता करना है। कितना मेरे भाई यहाँ पर छोटी सी बात है। अगर आप काटते हैं 2 से मेरे भाई 4 बार में, 11 × 4 44, अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 12,096 जो है हमारा यहाँ पर कितने का मान है, 100% का पैसा, 44 का ब्याज, यानी 144 का मान हो जाएगा। और जो पता करना है वो कितने का मान है, तो 80 का मान हमें पता करना है। 8 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई या 16 से काटते हैं तो 16 से 5 बार में, 16 से 9 बार में, 9 से 1 बार में 30, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 20, 20 × 2 22, यहाँ पे 5 × 15 2 17 मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, 6,720 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है, समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 है और बाकी सभी सवाल हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग ट्राई करके लेकर के आना है मेरे भाई यहाँ, और उम्मीद करूंगा मेरे भाई यहाँ पर कि आप जो इसको बना लेंगे। कोई बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर नहीं है, बना लीजिएगा मेरे भाई आप लोग यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 के बाद कल मैं एक नई शीट आप लोगों को दूंगा, पुरानी वाली शीट हटा देंगे हम लोग मेरे भाई यहाँ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन डाल